हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील सर। प्रतिज्ञा परिवार में आपका स्वागत है। चलिए आज हम लोग जो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम है देखिए डाइस। डाइस में आप लोग देखिए सबसे पहले क्या क्या पढ़ना है इसके बारे में हम लोग डिटेल जानकारी ले रहे हैं। इसके बाद देखिए डाइस पढ़ने के पहले आप लोगों को क्या क्या जानकारी लेना है यहाँ पे ध्यान देखिए ध्यान से। सबसे पहला बात क्या करना है कि डाइस के बारे में आप लोग थोड़ा सा जानिए। डाइस में मेनली कितने सतह होते हैं जो ध्यान से देखिए। डाइस में मेनली 3 सतह जो हमें दिखाई देते हैं और 3 सतह है, आप ध्यान से देखिए, जो 3 सतह है हमें दिखाई नहीं देते हैं। 3 सतह हमें दिखाई देते हैं और 3 सतह हमें नहीं दिखाई देते हैं। और आप देखिए जब 3 सतह हमें दिखाई दे रहे हैं और 3 सतह जो नहीं दिखाई दे रहे हैं तो टोटल कितने सतह हो गए डाइस में? टोटल 6 सतह हो गए। आप ध्यान से देखिए सतहों की संख्या कितनी हो गई। सतह की संख्या यहाँ पे 6 हो गया। अब ध्यान से देखिए सतह की संख्या 6 है जिसमें 3 सतह देखिए हमें दिखाई दे रहा है। यहाँ से आप लोग ध्यान से देखिए 3 सतह हमें दिखाई दे रहा है और 3 सतह देखिए छिपा हुआ है। तो टोटल सतहों की संख्या आप ध्यान से देखिए कितना टोटल सतह हो गया? 6 सतह हो गया। अब आपको ध्यान से देखिए कि डाइस में हमको आखिर पढ़ना क्या क्या है। सबसे पहले आपको माइंड में ये बात होना जरूरी है कि आपको पढ़ना क्या क्या है। तो सबसे पहले आप देखिए डाइस में आपको क्या है, तो सबसे पहला पढ़ना है सिंगल डाइस। उसके बाद क्या पढ़ना है? डबल डाइस। उसके बाद क्या पढ़ना है? ओपन डाइस। और उसके बाद क्या पढ़ना है? लैंग्वेज डाइस। जो नए सिरे से देखिए नए आधारित प्रश्न अब पूछे जाते हैं लैंग्वेज डाइस से। लैंग्वेज डाइस जिसको हम लोग जीरो डाइस भी कहते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? जीरो डाइस भी कहते हैं। और इतने टाइप हम लोग को पढ़ना है और बारी बारी से हम लोग पढ़ेंगे सिंगल डाइस, डबल डाइस, मोर देन 2 डाइस, ओपन डाइस और लैंग्वेज डाइस। अब देखिए इतना पार्ट हम लोगों को पढ़ना है। लगभग 3 से 4 क्लास में हम लोग इसको आसानी से समाप्त कर लेंगे। अब यहाँ से ध्यान से देखिए आप लोग डाइस जो है अब हम लोग को देखना है। यहाँ से स्टार्ट करते हैं सिंगल डाइस से। अब डाइस में आप लोग देखिए ध्यान से डाइस कितने प्रकार के होते हैं। डाइस में हम देखिए डाइस मेनली जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। डाइस जो है मेनली 2 प्रकार के होते हैं और 2 प्रकार के डाइस में आप लोगों को देखना है कि कौन कौन सा डाइस है। तो पहला आपको पढ़ना है जनरल डाइस और दूसरा पढ़ना है स्टैंडर्ड डाइस। पहला है जनरल डाइस और दूसरा है स्टैंडर्ड डाइस। अब ध्यान से देखिए जनरल डाइस कैसे समझेंगे और स्टैंडर्ड डाइस कैसे समझेंगे। थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। आप लोग जब डाइस पढ़ रहे हैं तो इसमें देखिए 3 सतह आपको पहले बात बता चुके हैं। 3 सतह आपको दिखाई दे रहा है जो सामने है। अब आप देखिए ध्यान से कि 3 सतह में ये देखिए इसका आप यहाँ से ध्यान से देखिए ये जो है पड़ोसी सतह है। ये सब सतह कौन सा सतह है? पड़ोसी सतह है। देखिए 3, 4 सब एक दूसरे के पड़ोसी हैं। तो 3 और 4 पड़ोसी सतह है। और आपको जनरल डाइस पहचानने का ये पहला रूल हो गया कि यदि पड़ोसी सतह का सम 7 हो जाए, पड़ोसी सतह का सम अगर 7 हो जाए तो आप समझ जाइएगा कि यह जनरल डाइस है। पड़ोसी सतह का सम अगर 7 हो जाए तो आपको समझना है कि यह कौन सा डाइस है? जनरल डाइस है। अब यहाँ से देखिए पड़ोसी सतह का तो सम आ गया 7, लेकिन आप ध्यान से देखिए कि इसके विपरीत सतह पर जो 3 छिपा हुआ है। आपको इस बात को मेनली ध्यान देना है कि 3 जो है विपरीत छिपा हुआ है। 3 के विपरीत, 5 के विपरीत, 4 के विपरीत। तो इसमें हम ये कन्फर्म नहीं कर पा रहे हैं कि 3 के अपोजिट सतह क्या होंगे, 5 के अपोजिट सतह क्या होंगे और 4 के अपोजिट सतह क्या होंगे।
और उसी प्रकार आप ध्यान से देखिए अपोजिट सतह, और इस चैप्टर में मेनली हमें इसी टॉपिक पर ध्यान देना है जो अपोजिट सतह है, जो अपोजिट सतह है। और इस पूरे टॉपिक में आपको ध्यान शुरू से अंत तक आपको अपोजिट सतह के बारे में ही पकड़ना है मेरे दोस्त। यहाँ पे ध्यान से आप देखिए, अपोजिट सतह अगर आप पकड़ लिए तो आप समझ लीजिए कि इस चैप्टर को आसानी से सोल्व कर लीजिएगा। यहाँ से ध्यान से देखिए आप मेरे दोस्त कि ये जनरल डाइस है, और आपको पहले बात बता चुके हैं कि ये पड़ोसी सतह का सम अगर 7 हो जाए तो आपको सीधे समझना है कि जनरल डाइस है। और अगर पड़ोसी देखिए तो यहाँ पे कोई भी पड़ोसी सतह का सम आपको 7 आ रहा है, किसी भी पड़ोसी सतह का सम आपका 7 नहीं जा रहा है। आप देख लीजिए यहाँ पे कोई भी पड़ोसी सतह का सम 7 नहीं आ रहा है। पड़ोसी सतह का सम 7 नहीं आ रहा है, पड़ोसी सतह का सम 7 नहीं आ रहा है। देख लीजिए, तो जिसका पड़ोसी सतह का सम 7 नहीं आए उसको आप समझिएगा स्टैंडर्ड डाइस, और जिसका पड़ोसी सतह का सम 7 हो जाए उसको आप समझिएगा जनरल डाइस। अब आपको पहले बता चुके हैं कि इसमें क्या पता करना है, अपोजिट सतह। तो आप ध्यान से देखिए कि कहीं ना कहीं ये स्टैंडर्ड डाइस है, कहीं ना कहीं ये स्टैंडर्ड डाइस है और ये जनरल डाइस है। और स्टैंडर्ड डाइस हम लोग जो लूडो खेलते हैं, समझिए कि वह आपको स्टैंडर्ड डाइस समझना है। और स्टैंडर्ड डाइस में हम लोग जब जो लूडो खेलते हैं, पासा जो हम लोग लूडो बचपन में खेलते थे, उसमें आप देखते थे कि 1 के अपोजिट क्या होता है। यहाँ से आप ध्यान से देखिए 1 के अपोजिट क्या होता है। 1 के अपोजिट देखिए 6 छिपा रहता है। 2 के अपोजिट क्या रहता है, 7। 2 के अपोजिट क्या रहता है, देखिए 5 रहता। 2 के अपोजिट क्या रहता है, 5 रहता है। तो आपको एक बात और ध्यान देने योग्य बात है, यहाँ से ध्यान से देखिए। क्या ध्यान से देखना है कि देखिए, तो कोई भी स्टैंडर्ड डाइस में अगर हम अपोजिट कर रहे हैं तो उसका सम कितना आ रहा है, अपोजिट का सम कितना आ रहा है। देखिए 1 और 6 7 आ रहा है, और 2 और 5 कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। तो आप बताइए, अब आसानी से आप इसका स्टैंडर्ड डाइस का उल्टा निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं। अब यहाँ से देखिए, जैसे आपसे अब कोई पूछे 3 का अपोजिट क्या होगा, 3 का अपोजिट क्या होगा, तो आपको सीधे 7 में से घटा देना है। आपको क्या करना है, सीधे 7 में से घटा देना है। देखिए 3 का अपोजिट क्या आया, 7 में से घटा दीजिए, 3 को 4 आया। इसी प्रकार आपको क्या करना है, यहाँ से अगर कोई पूछे कि 5 का अपोजिट क्या होगा, 5 का अपोजिट क्या होगा, तो क्या होगा, आपको 7 में से सीधे घटा देना है। क्या आया, 5 का अपोजिट 2 आया। तो यहाँ से कब ये घटाना है 7 में से, जो आपको जानकारी यहाँ पे हम दे दिए हैं कि ये जब स्टैंडर्ड डाइस रहेगा, यानी पड़ोसी सतह का सम अगर 7 नहीं आएगा तो आपको तुरंत 7 में से क्या करना है, घटा देना है। अगर आप 7 में से घटा दीजिएगा तो आपका अपोजिट सतह आ जाएगा। आप यहाँ प्रैक्टिकली भी देख सकते हैं। इस पासा को लीजिएगा, जो पासा आप लोग खेलते हैं उसको लेने के बाद देखिएगा 1 का अपोजिट आपको 6 दिखाई देगा। और इसका ट्रिक है कि आप स्टैंडर्ड डाइस का अपोजिट निकालने के लिए आप 7 में से आप उसको घटा दीजिए, स्टैंडर्ड डाइस का अपोजिट निकल जाएगा। लेकिन आप यहाँ से ध्यान से देखिए मेरे दोस्त, यहाँ पे ध्यान से देखिए कि पड़ोसी सतह का सम अगर 7 हो जाए, इसमें देखिए पड़ोसी सतह का सम 7 हो जा रहा है। आप ध्यान से देखिए, अभी जनरल डाइस है, और जनरल डाइस का मतलब ही होता है कि जनरली, मतलब इसको ये डाइस को स्टैंडर्ड नहीं बनाया गया है। ये हम किसी प्रकार बना सकते हैं, जैसे 1 के अपोजिट कुछ भी रख सकते हैं, 5 के, चूँकि ये जनरली रूप से बनाया गया है, हम किसी प्रकार ये डाइस को बना सकते हैं। तो आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे इसका पड़ोसी सतह तो हम मालूम कर लिए कि 7 होगा, लेकिन इसका अपोजिट आप कैसे निकालिएगा, तो आप इसमें कन्फर्म नहीं है 3 और 4 और 5 का अपोजिट क्या होगा।
तो आप, लेकिन इतना बात तो कन्फर्म है हम लोग कि 3 और 4 या 5 का उल्टा आप क्या बना सकते हैं, जो सतह छिपा हुआ है वही तो होगा, या तो 1 होगा या 2 होगा या 6 होगा। यही तो हो सकता है। आप जनरल डाइस किसी भी प्रकार बनाइए तो या तो इसके अपोजिट सतह पर आप क्या रखिएगा, या तो 1 रखिएगा, या तो 2 रखिएगा, या तो 6 रखिएगा। तो हम लोग क्या किए हैं, सिंगल डाइस के बारे में तो जानकारी ले लिए हैं। यहाँ से सिंगल डाइस में हम लोग क्या क्या पढ़े हैं कि सिंगल डाइस में हम लोग देखें, क्या देखें, एक बार इसको रिपीट कीजिए। सिंगल डाइस में हम लोग पढ़ें कि 3 सतह हमें दिखाई देते हैं और 3 सतह हमको दिखाई नहीं देते हैं, और जो हमें दिखाई नहीं देते हैं उसी के बारे में और उसी के अपोजिट के बारे में इस पूरे चैप्टर में पढ़ना है। तो इसके बाद हम लोग देखे हैं कि डाइस जो है कितने प्रकार के होते हैं, तो जनरल डाइस और स्टैंडर्ड डाइस। जनरल डाइस पहचानने का रूल हम लोग क्या लिखें कि पड़ोसी सतह का सम 7 हो जाए। पड़ोसी सतह कहने का मतलब है कि ये दोनों जो सटे हुए हैं एक दूसरे के, ये पड़ोसी सतह का सम अगर 7 हो जाए तो आपको जनरल डाइस समझना है, और अगर इस पड़ोसी सतह का सम 7 के बराबर नहीं आए तो आपको तुरंत समझना है कि स्टैंडर्ड डाइस है। और स्टैंडर्ड डाइस आपको दिखे अपोजिट निकालने के लिए 7 में से घटा देना है, और जनरल डाइस में आप लोग अपोजिट नहीं पता कर सकते हैं, इसलिए हम क्या करेंगे, जनरल डाइस का अपोजिट 3, 4, 5 का अपोजिट निकालने के लिए 1 या 2 या 6, मतलब जो सतह छिपा हुआ है उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, पीछे अंकित कर देंगे। चूँकि ज़रूरी नहीं है कि ये जो है डाइस इस प्रकार हो सकता है, आप देखिए यहाँ पे क्या है, 1 भी हो सकता है। बिंदु से इसको डॉट करते हैं इस प्रकार, तो इसके पीछे कुछ भी क्या रह सकता है, छिपा रह सकता है। चूंकि ये जनरल डाइस है, देखिए यहाँ 5 और 2 7 आ गया, और इसके पीछे कुछ भी अंकित हो सकता है। अब हम लोग जो सिंगल डाइस के बारे में जानकारी ले लिए, उसके बाद हम लोग डबल डाइस, अब हम लोग डबल डाइस पढ़ेंगे। डबल डाइस में देखिए अब देखिए डबल डाइस, सिंगल डाइस में आपको समझ में आ गया होगा सिंगल डाइस कैसे पहचानते हैं हम लोग। सिंगल डाइस में 2 तरह के हुए, अभी जस्ट जानकारी लिए कि एक होता है जनरल डाइस और एक होता है स्टैंडर्ड डाइस, और स्टैंडर्ड डाइस का अपोजिट निकालने के लिए हम लोग सीख गए हैं, और जनरल डाइस का भी अपोजिट निकालने के लिए हम लोग सीख गए हैं। अब हम लोग डबल डाइस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। अब ध्यान से देखिए डबल डाइस। डबल डाइस कहने का मतलब क्या है, डबल डाइस कहने का मतलब आप समझिए और ध्यान से देखिए। डबल डाइस एक बार आप पढ़ लीजिए, उसके बाद आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, आप खाली ध्यान तक और अंत तक बने रहिए, उसके बाद आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आप सिर्फ और सिर्फ विश्वास कीजिए यहाँ पे और देखिए डबल डाइस। डबल डाइस क्या है, डबल डाइस के मतलब पहले समझिए क्या होता है डबल डाइस। डबल डाइस कहने का मतलब है कि आपके पास एक डाइस है और एक डाइस की 2 स्थिति को दिखाना ही डबल डाइस। पहले डाइस का मतलब समझिए, डाइस क्या है, डबल डाइस क्या है, इसका कहने का मतलब कैसे डबल डाइस बना। सबसे पहले ये जानकारी लीजिए आप। देखिए मान लेते हैं आपके पास ये डाइस है और डाइस में आपको मान लेते हैं कि 3 सतह है। आपको देखिए यहाँ पे 3 सतह है, आपको किसी प्रकार दिखाई दे रहा है। आप ध्यान से देखिए, 1 सतह, 2 सतह, 3 सतह आपको दिखाई दे रहे हैं। तो 3 सतह दिखाई दे रहे हैं, तो देखिए एक सतह अगर आप फिर से इस प्रकार कीजिएगा तो एक ही सतह की 2 स्थिति आपको पुनः फिर दिखाई देगा। तो एक ही सतह की 2 स्थितियों को दिखाना ही डबल डाइस कहलाता है। आप जैसे और तैसे करके नहीं कर सकते हैं डबल डाइस में। मतलब कहने का मतलब है कि अगर इस कॉन्सेप्ट को आप पकड़िएगा, अगर इस कॉन्सेप्ट को पकड़िएगा तो आप मोर देन 2 डाइस आसानी से बना लीजिएगा। तो सबसे पहले आप ध्यान से देखिए,
एक ही डाइस की दो स्थिति, एक ही डाइस की दो स्थिति को दिखाना ही डबल डाइस कहलाता है। तो चलिए मेरे दोस्त, अब डबल डाइस में क्या करना है आप ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले डबल डाइस कहने का मतलब है कि इसमें दो डाइस रहेंगे। इसमें कितने डाइस रहेंगे? दो डाइस रहेंगे। और दो डाइस रहेंगे, आप ध्यान से देखिए, 1 है, 2 है, 3 है, 3 है, 4 है, 5 है, इस प्रकार। आप देखिए यहां से दो डाइस हैं, तो दो डाइस एक ही पासे की दो स्थिति है, एक ही डाइस की दो स्थिति है। तो आखिर जब हम लोग यहाँ पे ध्यान से आप देखिए कि डबल डाइस में तो दो डाइस है, लेकिन पढ़ने के पहले आप देखिए कि डबल डाइस में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले उसकी जानकारी लेते हैं और क्या क्या पॉसिबिलिटीज बन सकते हैं, आप यहाँ पे ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि हो सकता है डबल डाइस हम लोग बनाएं तो एक कॉमन आ जाए। डबल डाइस बनाएं तो हो सकता है कि एक कॉमन आ जाए, और अगर डबल डाइस बनाएं तो हो सकता है कि 2 कॉमन आ जाए। और अगर डबल डाइस बनाएं तो हो सकता है आपकी नज़र से ये भी क्वेश्चन उठ जाए कि 3 कॉमन आ जाए। लेकिन 3 कॉमन अगर आएगा तो आपको हम जस्ट बताएंगे अभी कि क्या होता है 3 कॉमन आने के बाद। और 3 कॉमन जब आता है तो वह सिंगल डाइस की तरह व्यवहार करने लगता है। कैसा व्यवहार करने लगता है? सिंगल डाइस की तरह प्रयोग होने लगता है, इसका प्रयोग होने लगता है। फिर से ध्यान से देखिए कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज बन सकते हैं डबल डाइस के अंदर। हो सकता है कि डबल डाइस बनाएं तो 1 कॉमन हो जाए, हो सकता है डबल डाइस बनाएं तो 2 कॉमन हो सकता है डबल डाइस बनाएं तो 3 कॉमन हो सकता है, और हो सकता है डबल डाइस बनाएं तो 9 कॉमन हो सकता है। डबल डाइस बनाएं तो हो सकता है इतना पॉसिबिलिटीज आपके पास है। अब अगर आपके पास इतना पॉसिबिलिटीज अगर आता है तो आप कैसे हल कीजिएगा क्वेश्चन को। बारी बारी से हम 1 कॉमन के बारे में पढ़ेंगे, 2 कॉमन के बारे में पढ़ेंगे, 3 कॉमन के बारे में पढ़ेंगे और 9 कॉमन के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम 1 कॉमन के बारे में आपको जानकारी देते हैं कि 1 कॉमन कैसे समझें। तो देखिए यहाँ पे 1 कॉमन, 2 कॉमन, 3 कॉमन और 9 कॉमन के बारे में आप ध्यान से देखिए, और उसके बाद आपका सारा कंफ्यूजन यहाँ पे दूर हो जाएगा। सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे पहले ही बता चुके हैं, एक पासे की दो स्थिति को दिखाना ही क्या कहलाता है? डबल डाइस कहलाता है। तो चलिए सबसे पहले हम 1 कॉमन के बारे में जानकारी लेते हैं और इसको डिटेल में देखेंगे। मतलब समझ लीजिए, पहले हम लोग लो लेवल से चलेंगे और हाई लेवल तक के क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग समझिए यहाँ पे क्या होता है 1 कॉमन। तो देखिए यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। आप ध्यान से देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या लेना है। देखिए यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। आप ध्यान से देखिए तो डबल डाइस है या नहीं? डबल डाइस है। आपको यहाँ डबल डाइस दिखाई दे रहा है, लेकिन डबल डाइस दिखाई तो दे रहा है, लेकिन देखिए एक जो है डिजिट ऐसा है, एक डिजिट ऐसा है कि दोनों में मौजूद है, दोनों में प्रेजेंट है। देखिए यहाँ पे, और इसी को मेरे दोस्त कहते हैं 1 कॉमन। कि डाइस में अगर एक कॉमन अगर आ जाए, डाइस में अगर 1, तो क्या कहते हैं उसको? डबल डाइस के अंतर्गत पहला जो टाइप पढ़ना है 1 कॉमन, इसी को बोलेंगे 1 कॉमन। और इसको सोल्व करने के लिए आपको करना कुछ भी नहीं है। क्या करना है? ध्यान से देखिए, ये जो कॉमन है उसका पकड़िए उसको और चारों ओर घूम जाइए, जहाँ से चले थे वहाँ घूम जाइए। लेकिन ये बात आपको मेनली ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है आपको? जो बात देखिए ध्यान से, सबसे पहला आपको क्या करना है
कि अगर आप क्लॉकवाइज घूम रहे हैं तो दोनों को क्लॉकवाइज ही घुमाइए, और अगर आप एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं तो दोनों को एंटी क्लॉकवाइज ही घुमाइए। तो अगर आप घुमाए हैं तो पहला चित्र फर्स्ट को देखिए, चित्र फर्स्ट और चित्र सेकेंड को देखिए कि यहाँ पे आपको क्या आएगा। यहाँ देखिए 3 है, 2 है, 1 है, और यहाँ पे देखिए 3 है, 5 है, 4 है, 3 है, 5 है और 4 है। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और आपको पहले बात बता देते हैं कि सिंगल डाइस रहे, डबल डाइस रहे, चाहे मोर देन 2 डाइस रहे, या 0 डाइस रहे, या ओपन डाइस रहे, आपको मेनली इस चैप्टर में पकड़ना है अपोजिट सरफेस को। अगर आप अपोजिट सरफेस को पकड़ना सीख गए तो आसानी से क्वेश्चन को आप बना सकते हैं। इसलिए ध्यान से देखिए, तो आपको क्या निकल गया, यहाँ 1 के अपोजिट सरफेस पर 4 आ गया, 2 का अपोजिट सरफेस पे 5 आ गया। अब आप ध्यान से देखिए कि 3 का अपोजिट सरफेस क्या होगा। 3 का अपोजिट सरफेस क्या होगा, तो जस्ट आपको पहले ही हम बताए थे कि सरफेस पे जो डाइस के टोटल सरफेस कितने होते हैं, 6 सरफेस होते हैं, जिस पर कहाँ से कहाँ तक अंकित रह सकते हैं, 1 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 3, 4, 5 और 6। तो आप ध्यान से देखिए कि इतना से ज़्यादा तो डिजिट उपस्थित नहीं हो सकते हैं, इतना से ज़्यादा डिजिट प्रेजेंट नहीं हो सकते हैं मेरे दोस्त। तो यहाँ से आप ध्यान से देखिए कि कौन सा ऐसा डिजिट है जो बच गया है। तो 1 आ गया, 2 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, 3 भी आ गया, तो क्या बचा है, एक 6 बचा है। तो आपका 3 का उल्टा, 3 का अपोजिट क्या होगा, 6 होगा। और 1 का अपोजिट क्या होगा, 1 का अपोजिट 4 होगा, और 2 का अपोजिट क्या होगा, 5 होगा। आप ध्यान से देखिए, अब हमें विश्वास है, आशा है कि आप इस क्वेश्चन को बनाने के लिए सीख गए होंगे। और इस तरह से क्वेश्चन को हम आपको 2 या 3 प्रश्न देते हैं, आप अपोजिट सतह निकाल करके, अपोजिट सरफेस निकाल करके बताइए। अब थ्री है, 4 है, 5 है, 1 है, 2 है और 3। ठीक है। अब ध्यान से देखिए कैसे क्वेश्चन को सोल्व कीजिएगा। इसमें देखिए आपको जस्ट बताए हैं कि आपको सबसे पहले देखना है कि डबल डाइस है। डबल डाइस में आपको क्या चलना है कि देखिए आप ध्यान से, ये 1 कॉमन है कि 2 कॉमन है कि नो कॉमन है, क्या है, ध्यान से देखिए। तो आपको क्या करना है कि देखिए, तो यहाँ पे 3 यहाँ भी मौजूद है, 3 यहाँ भी मौजूद है। तो आप ध्यान से देखिए कि 1 डिजिट यहाँ पे कॉमन है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये 1 कॉमन है, ये 1 कॉमन है, और इस 1 कॉमन के जरिए आपको यहाँ से पकड़ना है और घूम जाना है, फिर यहाँ से पकड़ना है, आपको लेकर के घूम जाना है क्लॉकवाइज। आप चल दीजिए, 3 है, 5 है, 4 है, 3 है, 2 है, 1 है। तो आप देखिए 4 के अपोजिट सतह 1 आ गया, 5 के अपोजिट सतह 2 आ गया, और फिर आपको 3 का अपोजिट सतह क्या आ गया, 6 ही आ गया, क्योंकि 6 जो है छिपा हुआ है। 6 जो है क्या है, छिपा हुआ है, इसलिए 3 का अपोजिट सतह क्या है, 6। अब इतना तो आसान क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाया जाता है। अब ध्यान से देखिए कैसे क्वेश्चन को घुमाया जाएगा। आपके पास प्रश्न यही रहेंगे, सेम टू सेम प्रश्न रहेंगे, और ध्यान से देखिए। और क्वेश्चन इसमें कितने तरह के पूछे जाएंगे, इसी क्वेश्चन से आप ध्यान से देखिए। ये मान लेते हैं चित्र फर्स्ट है, ये मान लेते हैं चित्र सेकंड है। आप देख लीजिए डबल डाइस है और एक ही पासे की 2 स्थिति है। कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकता है आपको पहला बात बता देते। ध्यान से देखिए, कहेगा यदि चित्र फर्स्ट के ऊपरी सतह पर
ऊपरी सतह पर, यदि चित्र फर्स्ट के ऊपरी सतह पर 3 है तो उसके निचली सतह पर कौन सी संख्या होगा? उसके निचली सतह पर कौन सी संख्या होगा? कौन सी संख्या होगा? दूसरा क्वेश्चन कहेगा चित्र सेकेंड के निचली सतह पर, चित्र सेकेंड के निचली सतह पर 2 है तो उसके विपरीत सतह पर कौन सी संख्या होगा? उसके विपरीत सतह पर कौन सी संख्या होगा? थर्ड में क्या कहेगा? 3 के विपरीत सतह पर, 3 नहीं, 3 तो दे ही दिए, लगभग 1 के विपरीत सतह पर कौन सी संख्या होगा? कौन सी संख्या होगा? और 4 नंबर क्वेश्चन इसी पासा से इसी डाइस से कौन सा नया डाइस बनेगा? कौन सा नया डाइस बनेगा? आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे 1 कॉमन ट्रिक से आपका इतना प्रश्न बनेंगे। आपको कुछ भी नहीं करना है, जो हम सिखाए हैं आपको वैसा ही चलना है, जैसे हम बताए हैं सारे क्वेश्चन को हल कर लेंगे। इसी डाइस से कौन सा नया डाइस बनेगा? तो इसमें तो आपका ऑप्शन देना पड़ेगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। ये तो ऑप्शन आधारित क्वेश्चन हो गए। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपको ध्यान से देखना है कि जैसे हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं बस वैसा ही चलना है और आपका आसानी से ये बन जाएगा। ध्यान से देखिए, सबसे पहले देखिए 1 कॉमन है और 1 कॉमन में क्या करना है कि देखिए आप 1 कॉमन को पकड़िए और आप जैसे घूमे थे क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज आप घूम जाइए। तो सबसे पहले देखिए 3 है, 5 है, 4 है। देखिए यहाँ से क्या है, घूम गए हम लोग। और यहाँ से भी देखिए हम लोग 3 है, 2 है, 1 है, घूम गए। और आपके पास देखिए आ गया सबसे पहला क्वेश्चन, 4 का अपोजिट 1, 5 का अपोजिट 2 और 3 का अपोजिट सरफेस कौन सा होगा? तो एक जस्ट डिजिट छिपा हुआ है, उसका नाम 6 है। और यहाँ से देखिए पहला क्वेश्चन का आंसर आप तुरंत जवाब दीजिएगा, आप खुद जवाब दीजिएगा। कह रहा है चित्र फर्स्ट का, देखिए ध्यान से, चित्र फर्स्ट का यदि ऊपरी सतह पर 3 है, देख लीजिए, चित्र फर्स्ट के यदि ऊपरी सतह पर 3 है तो उसके निचली सतह पर कौन सी संख्या होगा? तो ध्यान से देखिए, यदि चित्र फर्स्ट के ऊपरी सतह पर 3 है तो ऊपरी सतह पर 3 है तो ऊपरी, ऊपर का उल्टा क्या होता है? नीचे। और 3 है तो नीचे 3 का अपोजिट क्या है? 6 है, इसलिए इसका आंसर क्या हो गया? 6 हो गया। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछेगा चित्र सेकेंड के निचली सतह पर 2 है तो उसके विपरीत सतह पर कौन सी संख्या होगा? तो आप ध्यान से देखिए, निचली सतह पर 2 है। देखिए ध्यान से, चित्र सेकेंड के निचली सतह पर 2 है तो नीचे का उल्टा क्या होता है? ऊपर होता है। तो आप ध्यान से देखिए कि इसका क्या हो जाएगा? 2 का उल्टा क्या हो जाएगा? 5। निचली सतह पर 2 है तो उसके विपरीत सतह पर क्या होगा? तो इसका आंसर आ गया 5। अब आप ध्यान से देखिए क्या कह रहा है कि इस डाइस से कौन सा नया डाइस बनेगा। तो अगर आप ये, और तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे ध्यान से देखिए कि 1 के विपरीत सतह पर कौन सी संख्या होगा। तो 1 के विपरीत देखिए ध्यान से 4 होगा। आज 1 कॉमन ट्रिक डबल डाइस का हम लोग आज सीख गए हैं। अभी इसका हम लोग प्रैक्टिस अभी और करेंगे 1 कॉमन ट्रिक का। इसमें क्या आपको पढ़ना है? अभी जैसे कभी क्वेश्चन क्या आपको पूछ देता है, ध्यान से देखिए,
कभी आपका डाइस पूछ देता है और इसमें फिल करने के लिए आपको रहता है। जैसे इसमें तो इस तरह के प्रश्न में आपको 2 टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे जो नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे, और 1 कॉमन ट्रिक का हम लोग सोल्व करेंगे। प्रैक्टिस 5 से 10 क्वेश्चन का और करेंगे, और उसके बाद डबल डाइस का 2 कॉमन ट्रिक हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद मेरे दोस्त। अब कल पढ़ेंगे हम लोग इसको नेक्स्ट क्लास में।